खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। हमारे पास नई दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ विशेष बातचीत की। बातचीत के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो योगदान है वो काफी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है, और विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बहुत ही बेहतर काम किया है। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज भी पहुंच गया है टिड्डियों का झुंड, और झुंड की शक्ल में टिड्डियों ने यहाँ परेशान करना शुरू कर दिया है लोगों को। हमारे पास खबर आ रही है खीरी थाना क्षेत्र से। हमारे संवाददाता इंद्रेश कुमार ने खीरी थाना क्षेत्र से खबर भेजी है कि खीरी थाना क्षेत्र में काफी तादाद में टिड्डियों का झुंड पहुंच चुका है, और विशेषकर किसानों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। टिड्डियों का दल उन्हें परेशान कर रहा है और काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ खास दृश्य। इन दृश्यों में आप देख सकेंगे कि टिड्डियों का दल किस तरह से खीरी थाना क्षेत्र के लोगों को कर रहा है परेशान। अरे आदमी खा जी असन बे आई कह जा भूकंप हो, कहत रहे भूकंप हो। चीन से वैसा अरे मर्द है देखो सब है पेड़वा पे देख ले बैठा कैसन देख ले है पेड़वा हिलाई क्या हर भाग लगी ताली फेट भाग लगी सन नीचे ढलाई पैसन में दे है देखा नहीं क्या है दे है आ गेली सन ई जहां पड़त सन ना लूट लेते सन आदमी घलाए हो खेतवा में देखा बैठे लगली सन देख ला आपस में कैसन देख ला तू पेड़वन पर कोना पर बैठिया था रहा था या पहुंचावे लगली सन तोर दे करिया हाँ बजेबा तो भाग गया सन। देखो देखो हो खेतवा में हो भूकंप कैसे आइल बा है देखो भागे लगली सन ना है देख कलर कैसन बदल गेल हो बहुत सही में चलल बा माथू से पाकिस्तान से फूल गांठी कर दिया हां बजा है देखो एक परते बैठल बा ऐसे खाए परते बैठल बा उसमें पेड़वा पर कहां ना ए पेड़वा पे एक परते हो बड़ा सन है क्या बतावा ढेला मारी मारबा का पेड़वा हिला के देखो एगो को पकड़ ना देख कैसन बैसन। हां पकड़ एगो को पकड़ते देखते कैसन बैसन। एको ना पकड़े सन भैया बहुत तेज। अरे हो देखते हिया पोन जना के भाग रे पकड़िए गो पकड़ी गए हो। अब एकर मुंडी चढ़ जिया सन भैया भागा मर देखो छाप दिया सन आदमी हे घरवा से छाप देली सन। भागा सर रे क्या हो अरे अच्छे से पीट हले वाले फोटो खींच ले गजब टिंडा भयंकर है यार एकदम बड़ा भयंकर है ऐसे करा और हां पकड़ ले बड़ा तो क्या करिए सर हो गई गजब जैसे न्यूज़ दिखावत रहे देख लो वैसे ही छाप देलक। हां जैसे दिखात रहे गजब आतंकवादी के लिखा बासन भैया। फोटो खींचे संतोष से कहो इसको फोटो खींच ले रिकॉर्डिंग देख गजब बासन भैया।
गजब फतिंगा भाई साहब आइल बोसन और देखा आतंकवादी लिखा जाता है भैया। गजब फतिंगा बड़ा सरे मोर भैया। अबे ना और ये बहुत लंबा जाता है। देखो तड़ा भाई लाल लाल बड़ा सन मोर। और देखा पेड़वा पैसा सिसौआ के पेड़वा कैसन इसे तोड़ अरे साला देहियो परेला तोता तोत भरल बा तू क्या जा ए भैया देख आ गेले सन भैया ना बाबा जा ए मजाक नहीं ई कोरोना वायरस है भैया पाकिस्तान से छुआत के लगी सब कोरोना छूट हो जाई ए मजाक नहीं आओ देखा इसमें आवाजिया से ए भैया यार चिंटू भाई हगा देलो के ओनी के साथी बनाओ गजा भाई देखो जैसे पाकिस्तान के वाइस सेना जाला ये मर्द केतना बैठन यार कोरोना में बैठन का कोरोना ही में बैठन है पूरा यार बैठन लेकिन अब कम होता होने से हेने बढ़ गेली था ना हेने भाग लेती था पीना सगरे पी तो यार तू भाग दिया अरे पीना में घुसा बिछन का रे देखा तो कितना भयंकर आवाज से भागा था भगाइले रहा बहुत मस्त बगिया था वायरल वीडियो ये भैया सुन था लाइक पे चढ़ गई है तू ऊपर कर रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। वह रांची के एम्स में दाखिल हैं, उनका इलाज चल रहा है और रांची के एम्स अस्पताल पहुंच गए उनके पुत्र तेजस्वी यादव और उन्होंने पहुंचकर अपने पिता को बधाई दी और केक भी काटा। और आपको ये जानकारी भी दे दूं कि बिहार में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लालू प्रसाद यादव को बधाई दी गई है, पोस्टर की शक्ल में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। वहीं उन आरजेडी के पोस्टर्स के पास में ही जदयू की तरफ से भी पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिनमें उनके 73वें जन्मदिन पर उनके 73 संपत्तियों के ब्यौरे भी दिए गए हैं। और इस तरह से ये पोस्टर वार आप देख सकेंगे हमारे स्क्रीन पर कुछ खास तस्वीरें, और इन तस्वीरों में आप देख सकेंगे किस तरह से बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। और हम आपको लिए चलेंगे एक और घटना की तरफ। लॉकडाउन खत्म होने के बाद चोरी की घटनाओं में काफ़ी इजाफा हो गया है। हमने आपको बताया भी था, चोरी की कई घटनाओं की तरफ आपका ध्यान दिलाया था। हमारे पास एक बार फिर से बंगाल के रानीगंज से खबर आ रही है। रानीगंज के महावीर कोलियरी में एक व्यक्ति हैं जो ईसीएल में कार्यरत हैं और उनके आवास में चोरी के वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने उनके एक बाइक को, उनके पल्सर बाइक को चोरी कर लिया और बाहर से ताला लगा था। उनके पास के घर के ही पास में एक कमरा था, उस कमरे में उनकी बाइक रहती थी और जिसमें ताला लगा रहता था। ताले को तोड़कर चोरों ने उनकी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। आइए दिखाते हैं के मेन गेट का ताला चलिए यही ताला टूटा हुआ था। देखिए तो सोचा कि छोटो की तिजोरी से भी होगा। बाइक लेके चलो। कौन सा बाइक था यहाँ पे?
टीवी खोल रहा था मगर छोड़ दीजिए पूरा, उसको छोड़ दीजिए जैसे था वो घुमा हुआ। और ये सब मतलब खोल के इस तरह छानी होती है। उधर फेंका हुआ था। और ये जो लोटा है ना, ये लोटा फेंका हुआ था। और ये बैग भी खोल के ये खोले तो चोरी हुआ बाइक यहाँ पर रखा हुआ है। वो जिसका बाइक उसका नाम। सर मैं मनोज कुमार ताती। सुबह सुबह जब मेरा नज़दीक में 2 रूम है, जो रूम खाली पड़ा हुआ था जिसमें बाहर में ताला लगा हुआ, हम अपना सारा सामान रखते हैं, जैसे गाड़ी हुआ और भी बहुत सारा ज़रूरत सामान। जो सुबह गए तो घर का बाहर का ताला टूटा हुआ था। फिर भीतर जब अंदर गए तो भीतर के अंदर में भी वैसा ही सब कुछ था, सब सामान बिखरा हुआ था। अंदर का रूम का भी ताला टूटा हुआ था। तो देखने से पता चला कि वहाँ मेरा जो बाइक रखा हो रहा था पल्सर, वो गाड़ी नहीं थी। और भी बहुत सारा ज़रूरी सामान जो था वो भी नहीं मिल रहा था। तो मैं ये सब देखने के बाद सब घर के मोहल्ले के बगल के लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद पता चला कि रात को लगभग 2-3 बजे के आसपास यहाँ से कुछ आवाज़ आ रहा था, लेकिन बाहर के अगल बगल वाले घरों के बाहर में छिटकिनी लगा देने की वजह से वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। और हो हल्ला करने के बाद वो आदमी लोग शायद जो अंदर में थे, घुसे हुए थे, वो भाग गए। अभी मैं आया हूँ, अभी आने के बाद मैंने पुलिस को खबर की है, पुलिस आए हैं, इन्वेस्टिगेशन करके गए हैं। तो ये घटना नॉर्मली साधारणतः घटना नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ उपद्रवी लोग जो हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, उनका ही ये घटना किया हुआ है। और उन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह हम यहाँ माहौल को ख़राब करें और इन लोगों को यहाँ पे रहने में असुविधा हो, और यहाँ पे हम अपना सारा असामाजिक तत्वों का अड्डा बना के रखें। कौन सा मैंने बाइक चोरी हुआ? क्या नाम था बाइक का? पल्सर। नंबर क्या था? नंबर था WB38 DAD 5177। 7 बजे, सुबह 7 बजे। क्या देखे फिर घर जब आया तो? वो ताला हुआ था। फिर हम लोग आए तो बाहर से जो लोग का, बाहर वाले लोग का ताला बंद था। बाहर से लॉक कर दिया गया था। तो उन लोग का ताला खुला, तब जाके हम लोग को खबर मिला कि हम लोग का घर में इस तरह ताला टूट गया। हम लोग नहीं थे घर में। अच्छा, एंट्रेंस? हाँ, वो भी ताला टूटा हुआ था। फिर उधर हम लोग जिसमें रहते हैं वो भी टूटा हुआ था। अच्छा, अंदर में रूम के अंदर नहीं, अभी तो नहीं। घटना मैंने कब देखे, कब का हुआ? सवेरे 7 बजे। जब आए तो क्या देखे आप? वही ताला टूटा हुआ है, सब सामान सब बिखरा पड़ा था। सामान खोल के देखा पर लिया नहीं। वही मतलब क्या चोरी क्या किया वो? चोरी बाइक ही किया है। कौन सा बाइक था? पल्सर। प्रेमलता तांती। और अगली खबर हमारे पास फिर से प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कुराव थाना क्षेत्र से हमारे पास खबर आ रही है कि पाथरताल निवासी 24 वर्षीय पंकज चतुर्वेदी की कोरोना पॉजिटिव के कारण मौत हो गई और उन्हें दाखिल करवाया गया था 8 जून को अस्पताल में। और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव निकल गए वो, और उसके बाद अस्पताल में दाखिल उनको रखा गया। और उसके बाद कल रात में खबर आई कि कल मध्य रात्रि में उनका निधन हो गया। और उनके निधन की खबर से उनके परिवार में मातम पसर गया है और ये काफ़ी दुखद घटना है। 24 वर्षीय पंकज चतुर्वेदी की मौत हो गई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उन 24 वर्षीय पंकज चतुर्वेदी की कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कल रात स्वरूप रानी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्चुअल रैली किए जाने के बाद दूसरे राजनीतिक दलों में भी काफ़ी गर्मी आ गई है, उनमें भी सक्रियता पसर गई है। बिहार से हमारे पास खबर आ रही है, बिहार में वर्चुअल रैली, यहाँ अमित शाह ने वर्चुअल रैली की थी। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअल रैली के बाद दूसरे राजनीतिक दलों में भी काफ़ी सक्रियता बढ़ गई है। और आपको बता दूं कि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि यहाँ 32 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि
हालांकि विधानसभा चुनाव होने में अभी काफ़ी देर है, लेकिन अभी से सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी भी यहाँ 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहाँ 243 सीटें हैं कुल विधानसभा की, जिसमें 32 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी ऐलान किया है कि उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे रक्तदान की तरफ। रक्तदान बहुत ही महान दान कहा जाता है और लॉकडाउन के बाद रक्त की कमी काफ़ी देखी जा रही है, जिससे मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। रक्त की एक एक बूंद कहते हैं काफ़ी कीमती है और इसकी वजह से काफ़ी सारे मरीजों की जानें बचाई जाती हैं। इसे देखते हुए कुछ स्वयंसेवी संगठनों की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन लगातार किया जाता है। हमारे पास हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने खबर भेजी है रानीगंज से। बंगाल के रानीगंज में भी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स और अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, महिला सम्मेलन और महिला युवा मंच रानीगंज शाखा की तरफ से इन तीनों संस्थाओं की साझेदारी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस रक्तदान शिविर में कुल 30 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किए। एक सेकंड। एक अच्छी एक सांकेतिक शुरुआत है हमको उत्तरी लेकर उनका सम्मान करेगा और हमारे चैम्बर के जॉइंट सेक्रेटरी श्री रिक्वेस्ट करूंगा जिनका मैं बोलते उत्तरी और मुख्य हमारे अंचल में जिन्होंने भी कोरोना से लड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन सभी जन के कारण कहीं ना कहीं उनकी जो योगदान है, उनके योगदान को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मिशन एनर्जी से भरपूर पाया है। जिस तरीका के कार्य ये देखिए, हमारा 25-30 यूनिट का टारगेट है, क्योंकि बहुत लोगों ने आज देख रहे हैं हम लोग कि कोरोना के चलते कुछ लोग में उत्साह की कुछ कमी आई है, लेकिन हम लोग को आशा है कि 25-30 तो हो ही जाएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवा वर्ग और महिलाएं आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में आई हैं और काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि जैसे ही ये अगला 2 घंटा में कितना होता है ये हम लोग को एक्चुअल फिगर तभी पता चलेगा। और चूँकि इतने बड़े काम में इस संक्रमण काल में इनका उत्साह देखने लायक है, ये सबसे बड़ी बात है कि उत्साह कायम है और इस खराब समय में भी ये लोग अपने घरों से बाहर निकलकर और इस महती काम को कितने लोगों को सम्मानित किए हैं? किस किस हम लोगों ने आज बीडीओ ऑफिस की टीम को सम्मानित किया है, क्योंकि बीडीओ साहब के नेतृत्व में था तो उनको हम लोगों ने सम्मानित किया और मिशन उड़ान वेलफेयर फंड फाउंडेशन की तरफ से कनकना सिन्हा और उनकी टीम को सम्मानित किया है। इसके साथ ही हमारे बीच MIC हेल्थ एएमसी श्री दिव्येंदु भगत मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति हम सभी का उत्साह बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से उनका आशीर्वाद हमें मिलते रहे ताकि हम लोग और भी कार्य करते रहें। पश्चिम बंगाल में आज पिछले 37 साल से सारे पश्चिम बंगाल में जो रक्तदान आंदोलन चल रहा, उसी रक्तदान आंदोलन में समाज सेवी संगठन, प्रतिष्ठान, राजनीतिक दल, कोई भी संगठन ये रक्तदान आंदोलन में युक्त हो गया। इसलिए आज हमारे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके साथ मारवाड़ी युवा मंच, उसके साथ मारवाड़ी महिला, सब एक साथ मिलकर जो रक्तदान शिविर लगाए, ये रक्त आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ब्लड बैंक एक खून लेके जाएगा। हम लोग का एक ही मिशन है कि हमारा पश्चिम बंगाल में, हमारे आसनसोल क्षेत्र में रक्त की अभाव नहीं हो, रक्त की अभाव से किसी का मृत्यु नहीं हो। हम लोग शपथ लेता है ये रक्तदान आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, हर जाति, हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर इसका भाईचारा बंधन करता है। यूनिट का टारगेट है? आज हम लोग का टारगेट है 40 यूनिट, 40।
हमारा नाम प्रवीर धर, वेस्ट बंगाल वॉलंटरी ब्लड डोनर्स पाइनिया, बनपुर वॉलंटरी ब्लड डोनर्स। प्रयागराज के कोरोना तहसील के किडवर गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की हालत काफ़ी खराब है और आपको बता दूं कि 2001 में इस चिकित्सा केंद्र की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसकी हालत बेहद ख़राब है। यहाँ न डॉक्टर बैठते हैं, न मरीज़ आपको देखने को मिलेंगे। ये वीरान सा पड़ा है ये स्वास्थ्य केंद्र, और जिसकी वजह से लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और करोड़ों रुपए खर्च करके इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण यह अस्पताल चालू नहीं हो पाया और इसे लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। हमारे संवाददाता ने प्रयागराज से भेजी है कुछ खास तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरह से वीरानी पसरी है अस्पताल के आसपास और वीरान हो गया है ये पूरा स्वास्थ्य केंद्र। हम जो है सरकारी बहन के कोई डॉक्टर बचते हैं बुद्ध मंगल के आवत है डॉक्टर इलाहाबाद से, बस 1 रुपया पर्ची काटे दवा दे कुछ नहीं। रानीगंज के महावीर कोलियरी में एक लावारिस बाइक पाए जाने से काफ़ी सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों में काफ़ी सनसनी देखी गई और ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बाइक किसकी है, और काफ़ी खोजबीन करने के बाद पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस पहुंचकर तफ्तीश पुलिस ने शुरू कर दी और तफ्तीश के बाद ये जानकारी मिली कि यह बाइक नवीनगर इलाके के मुश्ताक खान की है। लेकिन ये यहाँ पहुंची कैसे, ऐसा बताया जाता है कि बाइक को चोरी करके यहाँ पे लाया गया और पुलिस ये तफ्तीश कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसने किन अपराधियों ने यह बाइक यहाँ तक पहुँचाया। गाड़ी किसका पता नहीं, रास्ते রাস্তা থেকে গাড়ি পড়ে আছে, রাস্তে ওই নবীনগর থেকে নিয়ে আসছে। নবীনগর এই নবীনগর থেকে যে কত রাস্তা হ্যাঁ এটা মামা বলে গেলে মনে হচ্ছে না দুটো বাইক চুরি হয়েছে নবীনগরের আছে ও বাইরের লোক। और अगली खबर के लिए हम जुड़ेंगे बंगाल के श्रीरामपुर से। बंगाल के हुगली जिले में श्रीरामपुर के श्रमजीवी अस्पताल पहुंचा एक प्रतिनिधि मंडल। केंद्रीय टीम के 3 सदस्य यहां पहुंचे और उन्होंने यहां पहुंचकर यहां जो अस्पताल प्रबंधन से जुड़े हुए लोग थे उनसे मुलाकात की और यहां कोरोना के मरीजों की किस तरह से चिकित्सा की जा रही है, सरकारी नियमों का किस हद तक पालन किया जा रहा है, यह जानने की कोशिश इन 3 सदस्यों ने की। और प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टरों से भी बातचीत की
और उनसे बहुत तरह की जानकारी इन्होंने ली और बहुत सारी जानकारियों में हालांकि कोताही बरती जा रही थी, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जानकारी दी गई और इन लोगों ने इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद 3 सदस्यीय जो सदस्य पहुंचे थे, केंद्रीय कमेटी के सदस्य, इन लोगों ने यहाँ पत्रकारों से बातचीत भी की और बातचीत करने के बाद ये लोग कोलकाता के लिए रवाना हो गए। कुछ खास तस्वीरें। देखिए ना, देखिए ना স্যার মধ্যে পশ্চিমবাংলা যেভাবে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে তিনি এই মহামারীকে মুক্ত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছেন তা আপনারা সকলেই সেটা যে সমস্ত সেই জেলাকে তাদের মধ্যে সেই খয়রাতি সাহায্য বিভিন্ন পৌঁছে দিয়ে পশ্চিমবাংলা বিশেষ করে জনগণ সেবা সেই সমস্ত সেবাগুলো পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশ মতো আমরা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আমরা ইতিমধ্যেই দেখছি যে আজকে মানুষের পাশে না থেকে তারা কেবলমাত্র একটা ষড়যন্ত্র, একটা প্রতিটি রাজনৈতিক দলে সরকারকে সাহায্য এবং সহযোগিতা করার প্রয়োজন, সেই বিরুদ্ধে আমরা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীর্ঘ ৩৫ বছরের সিপিএমের অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলার জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় आमतौर पर पहले कपड़ों की खरीदारी करते वक्त हम ट्रायल रूम में जाकर कपड़े पहनकर देखते थे, उसके बाद खरीदते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। आप शोरूम या कपड़े की दुकान में जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन ट्रायल रूम में जाकर कपड़े चेक नहीं कर पाएंगे या पहनकर देख नहीं पाएंगे। अब खरीदारी में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, इसीलिए आपको पहले से ही अंदाज़ा लगाकर जाना होगा कि इस माप के कपड़े हमें खरीदने हैं। काफ़ी परिवर्तन आ गया है खरीदारी में, दुकानदारों को भी और ग्राहकों को भी, और इसका सामना करना पड़ेगा और इसमें ढलने की ज़रूरत है। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आपके साथ और भी खबरों के साथ जल्दी होंगे हाजिर। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप हमारे साथ बने रहेंगे खबरों के साथ। हमारे ट्विटर अकाउंट को भी आप फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें और हमारे साथ आप यूट्यूब पर भी बने रहें। खास बात इंडिया के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप रहें सावधान, रहें सतर्क। नमस्कार।